जीके जीएस के 9 सेशंस में आपका मोस्ट वेलकम है। जितने भाई भी गाइज यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आप आ जाइए और लाइव क्लास से जुड़ जाइए, लाइव सेशंस देखना स्टार्ट कर दीजिए। गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा आपको टोटली कि जितने भी गाइज लेक्चर 9 में होमवर्क करके आए थे, सो मेन कमेंट बॉक्स में सिर्फ 1 स्टूडेंट्स ही होमवर्क किए हैं। उनका नाम है, अब तो सबको हो रहा होगा कौन कौन किया है, उनका नाम है सैनी। तो सिर्फ इन्होंने ही इतना पढ़ाया गया और कहा भी गया था, सिर्फ 1 स्टूडेंट्स ही गाइज यहाँ पे होमवर्क करके आए हैं। और देखते हैं कि 9 सेशंस में आपके बार कितने करते हैं। और आप देखते हैं कि ऑनलाइन बैठे रहते हैं टेलीग्राम पे, उससे कुछ नहीं मतलब होता है कि दिखा रहे हो मैं ऑनलाइन में बैठा हूँ मुझे आ रहा है। ऑनलाइन देखिए, बैठने के बाद कुछ भी नहीं आने वाला। जब तक आप क्लासेस से नहीं जुड़ेंगे, सेशन से नहीं जुड़ेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यार आप सेशंस में आते हुए भी अगर स्किप कर जाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तब तो नील हो। टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठे हो एकदम से नील, आए क्लास में स्किप कर गए और भी नील। इससे अच्छा है कि आए हैं ना, मत पढ़िए, इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा। अगर पढ़ेंगे तो बेनिफिट। और जितने भी गाइज यहाँ पे टोटली पढ़ते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो। वेल डन गाइज, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और जो भी अभी नहीं आ रहे हैं उनको भी भगवान ऐसे इंटेलिजेंट बनाए कि वो भी उनको भी समझ में आए और 9 क्लासेस में वो भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका 9 लेक्चर। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। और जो भी न समझ में आया लाइव चैट के बाद भी, अगर पढ़ने पर आप ध्यान दे रहे हैं, मेन कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। इसके पहले बात किया जाएगा गाइस कि आपको 24 एंड 25 क्वेश्चंस दिया गया था एज अ होमवर्क। ये आपका था एज अ होमवर्क कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले ये बता दिया जाता है, क्योंकि कोई भी गाइस करके नहीं, या मल्ली सैनी को छोड़ करके, कि वेयर वाज आदि शंकराचार्य बॉर्न। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था गाइज, आपको पता होगा टोटली कि काशी, कलादी, कांचीपुरम या फिर मदुरै। इसका करेक्ट आंसर कितने गाइज अब तो कर सकते हो, अब तो लाइव सेशन से जुड़े हुए हो, अब कोई प्रॉब्लम है। सो जितने भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि कलादी में ही आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। साथ साथ यार एक थम्सअप भी देते चलेंगे, जब तक नहीं कहा जाता है। देखते हैं आप सेशंस को थम्सअप नहीं करते चलते, एक थम्सअप तो करते चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास भी, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेस वीडियो आकर के यहाँ पे देख सकें, नाउ नॉलेज फाइंड कर सकें। अब क्या होता है 25 गाइज, अगर बात किया जाए 25 का, कि कर्म वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचना किस धर्म की उक्ति है। ये तो ऑलरेडी सभी को पता होगा, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा गाइस। विच रिलीजियस टेक्स्ट मेंशन इन कर्म या वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचना। इसका क्या है तो संस्कृत, यानी कि कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा न कीजिए। अर्थ तो सेम प्रॉपरली निकलता है, लेकिन इसमें श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण या फिर जयद्रथ। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, गाइज आपके नॉलेज के लिए अगर बता दिया जाए, जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता से ये लिया गया है। सो श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ है गाइज, पढ़िए, बहुत नॉलेज मिलेगा। चलिए सेशन 9 आपका स्टार्ट होता है, हो गई समाप्ति होमवर्क की। अब यहाँ सेशन 9 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ये आप अटेंड करिए और नाउ क्वेश्चन देने के कष्ट करिए, क्योंकि आपके लिए अगर इतना मेहनत से सेशंस बनाया जाता है गाइज, तो उतना ही मेहनत लगा करके आप भी पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। हमारे पढ़ाने देने से आप सक्सेस नहीं होंगे जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं। सो आप पढ़िए, और जितने भी गाइज पढ़ रहे हैं बहुत बहुत वेल डन, आगे बढ़ते रहिए और आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने भी गाइज नहीं पढ़े हैं, टेलीग्राम पे ऑनलाइन ना दिखे, क्लासेस टाइम स्टार्ट हो तुरंत अपने क्लास में आ जाइए। चलिए बात किया जाएगा फर्स्ट का, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, करते रहेंगे गाइस। जी बिल्कुल, कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध से ही, अगर आप को बता दें कि आप जो है महात्मा बुद्ध की टॉपिक जरूर पढ़ लेंगे। महात्मा बुद्ध के जाने से पहले, एग्जामिनेशन के पहले आप इनका जीवन परिचय टोटली पढ़ के जाइए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट गाइज है महात्मा बुद्ध।
से क्वेश्चन जरूर आपके पुटअप होते हैं। सो पढ़ के जाइए ना, जो जिससे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसको पढ़ के जाना है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं और ये भी बताते चलेंगे आपका सेशंस कैसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग अगर लग रहा हो तो सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे। जितने भी गाइज ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। सेशंस बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, देख थम्स अप भी करते चलेंगे, ऐसी बात नहीं है ना बढ़िया लगे तो डिसलाइक भी करें, एज योर विश, आपकी मर्जी। विश्वास तो हमें यही है कि अपनी फैमिली में आए हैं तो आप विदाउट स्किप किए हुए जाएंगे, सेशंस को टोटली पढ़ेंगे और थम्स अप करके जाएंगे आगे, एज योर विश। अब क्या होता है गाइज कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। होमवर्क टोटली आप मेन कमेंट बॉक्स में करना है, पहले पढ़ लीजिए फिर होमवर्क मिलेगा, नहीं तो होमवर्क नहीं मिलने वाला है। ओके, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था कि व्हेन वाज गुरु नानक देव बॉर्न, व्हेन वाज गुरु नानक देव बॉर्न, 1449, 1453, 1469 या फिर 1499। योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं दूसरे का करेक्ट आंसर कितने गाइस करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए, आप लोग बताते भी चलेंगे कि जितने भी साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं, यानी कि 1469 में आपके गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, ये करेक्ट आंसर होगा। सन ज़्यादा पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्योंकि हिस्ट्री से लेवल क्वेश्चंस आपके ये सारी चीज़ें हैं। अभी जस्ट आप 8 सेशंस में गाइस पढ़े होंगे, सब कुछ डांसिंग प्रोग्रामिंग था, बट यहाँ पे डांसिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या बात है, पढ़ते भी चलिए रहा हूँ कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है कि सदीर इज द एंशियंट नेम। एंशियंट मतलब प्राचीन, पुरानी एकदम। ऑफ विच डांस फॉर्म, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा क्या होगा, चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। अरे वाह, जितने भी गाइस आप ऑप्शन सी बता रहे हैं सब सभी सही हो जाएंगे क्योंकि सी बताने वाले गाइस इसमें करेक्ट इसलिए है क्योंकि सी ऑप्शन इनका सही है। और माइंडेड फुली आप लोग यहाँ पे बने रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे क्लासेस को और जो न समझ में आए पूछते भी चलेंगे। विदाउट स्किप किए आप पढ़ेंगे ये सेशंस को। अगर स्किप करते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बार बार जुड़ेंगे, बार बार छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठने वाले बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहे हैं। फ्री बैठिए ना, ऑनलाइन आइए या ना आइए उससे नहीं मतलब कि टेलीग्राम पे हम ऑनलाइन में दिख रहे हैं मैम हमें छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। फ्री बैठे हो, क्लासेस में नहीं आ रहे हो, मतलब क्या है आपका, कुछ नहीं है। पढ़ाई नहीं करते हो तो कुछ नहीं है। सो पढ़ाई कीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए। अब क्या होता है, आपका 4 स्टार्ट होता है 4 क्वेश्चंस का। 4 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे देखें अगर कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एन एक्सीलेंट डांसर ऑफ द कथक डांस। कथक डांस की बात किया जा रहा है, वो भी फेमस। तो होता क्या है, एक्सीलेंट में अल्लाह रखा, राजा रेड्डी या फिर गुदई महाराज, बिरजू महाराज। नाम भी बड़ा यूनिक रखा गया है, क्या बात है। तो नेम पे मत जाइए, आप पहले ऑप्शंस चूज करिए। चलिए कितने का सही आंसर इसका करते हैं। अच्छी बात है, आप लोग आंसर करते रहिए और अपना डाउट्स क्लियर करते रहिए। साथ में जो न समझ में आया आप बढ़िया, अगर सेशंस लगे कुछ भी लगे जो न समझ में आया आप पूछिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए प्लीज़ इसका आंसर बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन डी किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है @union classes करके, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री PDF वहाँ पे, और जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है गाइज वहीं से आपको फाइंड होता है। अचीव आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेलीग्राम से होता है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एक बात, जितने भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो क्या करते हैं, अपनी इस फैमिली से अगर जुड़ते हैं तो उनको सिर्फ एक ज़रूरत होती है कि मैम सिलेबस क्या, व्हाट इज़ द सिलेबस। सो आपके पूछने से पहले गाइज यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा एज अ वीडियो सेशंस। वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है, 2-3 वीडियो है उसका टोटली लिंक, उसकी कहीं आपको जाना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए और तुरंत पढ़िए, तुरंत आप जानकारी अचीव करिए। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर लाइव चैट भी आप पूछ सकते हैं, एज योर विश।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डाउट्स यार क्लियर करना है तो क्लियर करना है कैसे, किसी भी तरह से, लेकिन उसके पहले पढ़ना होगा। जब कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो डाउट्स क्लियर तो कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा। सो चलिए आगे चला जाए। फिर ये 4th हो गया है। अब 5 देखेंगे। 5 क्वेश्चन क्या होता है। 5 क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अब बताइए, यात्रा तो सुने थे बट यहाँ पे यात्रा क्या चीज़ है। यात्रा तो आप लोग सभी सुने हैं कि आप ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा है कर रहे हो। यात्रा इज द मेन फोक डांस ऑफ अ वेयर, किस जगह पे स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या फिर उड़ीसा। योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए देखते हैं कि 5 में कितने गाइज आंसर सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल करते चलेंगे। तो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, वो सभी सही हो जाएंगे और उनके लिए मोस्ट वेलकम है और मोस्ट वेल्डन भी है, क्योंकि वो बहुत मेहनत गाइस कर रहे हैं। सो आपको ऐसा नहीं है कि हम नहीं, चलिए सेशंस में नहीं जुड़ेंगे या फिर जुड़े ही हैं तो चैट नहीं करेंगे, आंसर नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर केवल डर लगता है कि नहीं हम आंसर कर रहे हैं सही हो या गलत। खेल में जीतने और हारने से नहीं मतलब, पहले खेल अटेंड तो करिए। भाग लेने मतलब दौड़ने से नहीं होता है, वह फरार नहीं हो जाने से मतलब, उसमें आप पार्टिसिपेट तो करिए, सेशंस को जुड़िए, आप आंसर कीजिए। करेक्ट होता है या फिर रॉन्ग होता है उससे नहीं मतलब रखता है। करेक्ट होता है, जब पढ़ लेंगे तो अच्छे से आएगा, तो करेक्ट एक ना एक दिन ज़रूर होगा। अब गाइस 5 हो चुका है आपका, 5 क्लियर कर लिए हैं। अब 6 देखते हैं। ये 5 आपका क्लियर हो गया है। अब 6 आंसर जो होगा उसका आपको देना है कि पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि चित्रकार के बारे में ज़रूर पुटअप होता है क्वेश्चन। चित्रकार को ऑलरेडी रख के याद करके रखेंगे कि पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। पाब्लो पिकासो वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ जर्मनी, ग्रीस, स्पेन या फिर इटली। तो पेंटर को ही चित्रकार कहते हैं। इसके करेक्ट आंसर कौन होंगे, यानी कि कौन था। जी बिल्कुल करते रहेंगे। सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है तो थम्स अप भी करते चलेंगे। सेशंस कैसा लग रहा है ये भी साथ साथ बताते चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी स्पेन आंसर कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाब्लो पिकासो जो था वो स्पेन का निवासी था। आगे चला जाए, चलिए बात करेंगे अब 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपका क्या होता है, भरहुति दिया गया है। बड़ा यूनिक नेम है कि भरहुति भूमि संबंधित है। भूमि जो है कैसी है, भरहुति, कि भरहुत लैंड इज रिलेटेड टू कहाँ से, जैन धर्म, बौद्ध, हिंदू या फिर इस्लाम धर्म से। सो यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, किस धर्म से भरहुत मातृभूमि, इट्स मीन्स सॉरी भूमि इस संबंधित है। सो किससे संबंधित होगी, जैन धर्म, बौद्ध, हिंदी या फिर इस्लाम। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा। चलिए नाउ सेशंस स्टार्ट है। बिल्कुल आप लाइव चैट करते रहेंगे, साथ साथ आप इसका आंसर सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर बात किया जाए भरहुति नामक लैंड, इट्स मीन्स भूमि, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। सो भरहुति बौद्ध, भ और ब दोनों साथ साथ आ रहे हैं, दोनों साथी मिल करके सोच करके आए थे। होता है कि यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। अगर यहूदी जो होते हैं उनका पवित्र यानी कि हॉली ग्रंथ क्या होता है कि द सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दिस जीव इज कुरान, हदीस, जैनवेस्ता या फिर तोराह। कुरान तो होगा नहीं, कुरान तो पहले हट चुका है, क्योंकि अभी प्रीवियस सेशंस में बताया गया था कुरान किसका है। सो लाइव चैट करके यार बता देंगे कि अगर याद होगा कुरान किसका ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शंस आपका देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल 8वां ही क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल स्टार्ट करें। यहाँ पे ऑप्शन डी जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि तोरा होता है यहूदियों का पवित्र ग्रंथ, इट्स मीन्स सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट की बात किया जाए तो होता है तोरा। करेक्ट आंसर हुआ। फिर से आगे चला जाए। अब बात करेंगे 9 क्वेश्चंस पे। ऐसे बने रहेंगे और सेशंस को विदाउट स्किप किए हुए देखते रहेंगे। तो नाउ एक ही एक इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जाते हैं। सो क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते रहेंगे और साथ ही साथ लुसेंट के बुक भी पढ़ रखे रहेंगे, वो भी पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे जितने सेशंस हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टोटली आपको पढ़ के जाना है। अगर इसमें भी स्किप कर जाते हैं तो फिर जाइए
आप ही जानेंगे। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता हैं, इट्स मीन्स कंपाइलर ऑफ द वेदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, संकर्षण या फिर पतंजलि। चलिए 9 क्वेश्चन स्टार्ट है जी। बिल्कुल भैया, आप लोग बताते चलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर तो करने ही आए हैं तो करेक्ट आंसर तो करके ही जाएंगे। कुछ गाइस का ये भी विचार होता है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि वेदों के संकलनकर्ता अगर बात किया जाए तो ये तो बेसिक लेवल की यार चीज़ है। आप पढ़ के भी आए हैं, संस्कृत अगर पढ़े होंगे, हिंदी, मतलब कुछ भी आपकी जानकारी फाइंड हुई होगी, वेद व्यास ही वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। अब यहाँ पे होता है मीमांसा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया जाता है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा का डायरेक्टर कौन, किसे माना जाता है? कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द मीमांसा फिलोसफी। यानी कि गाइज यहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी सब कुछ बता दिया जाता है, हिंदी भी बताया जा रहा है, इंग्लिश भी बताई जा रही है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। आपके एग्जामिनेशंस में टोटली इसी तरह से इंग्लिश भी आएगा और हिंदी भी क्वेश्चन पुटअप होगा। जितने भी गाइज इस टाइप से, चाहे आप जीके जीएस का कर रहे हैं, रीजनिंग से भी कर रहे हैं, आपकी अगर लैंग्वेज हिंदी है तो टोटली हिंदी। लेकिन स्पेशली रूप से अगर आप इंग्लिश की दे रहे हैं एग्जाम को तो उसमें तो इंग्लिश ही पूछा जाएगा, उसमें तो हिंदी की कोई रिवायत ही नहीं रहेगी। तो और बाकी सबके लिए यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी प्रॉपरली चलने वाली है। सो आप टोटल अटेंड कर दे रही है क्लासेस। वशिष्ठ, कपिल, गौतम या फिर जैमिनी, इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? चलिए नाउ 10 क्वेश्चंस आपका स्टार्ट किया गया है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि जैमिनी, इट्स मीन्स मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। सेशंस बढ़िया लग रहा है, सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के साथ विथ हम सब भी करते चलेंगे। नाउ अपनी इस फैमिली में जुड़े हैं तो अपनी इस फैमिली को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ गाइज हैं कि कहते हैं कि मैम टेलीग्राम पे लिंक भेजिए। यार जब आपको सिलेबस बता दिया गया, लाइफ टाइम बता दिया गया, आप अपनी इस फैमिली से जुड़ गए हैं तो नोटिफिकेशन जाने से पहले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कि 2 मिनट पहले एंट्री मार देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 3 बजे क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जीके का 5 बजे क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, चलिए मैम चलते ही हैं, 5:05 पे पहुंच जाते हैं, तो 5 मिनट का लेक्चर तो आपका गया। कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कराया जाएगा। हो सकता है कि आप और बाकी जो 25 मिनट का लेक्चर, 30 मिनट का जो भी चले देखें और वो 5 मिनट ना देखें। हो सकता है कि लग बाई चांस उसी 5 मिनट के अंतर्गत जो 2 क्वेश्चन छूटा है आपका, उसी के अंतर्गत क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, तो वो आधा घंटा का बैकअप तो आपका टाइम खराब जाएगा, वो 5 मिनट आपका इंपॉर्टेंट रह जाएगा। सो इसीलिए कहते हैं गाइस 5 मिनट पहले एंट्री मारने की कोशिश कीजिए, ना 5 से 2 मिनट 1 मिनट, लेकिन आइए जरूर से उसमें और लास्ट एंड तक देखते रहिए। जाने की कोशिश मत कीजिए, जाएंगे स्किप करेंगे तो लाइफ टाइम के साथ भी आप लोग खिलवाड़ करें, सभी वही स्किप करेंगे। यहाँ तक हो चुका कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक यानी डायरेक्टर जैमिनी को माना जाता है। भैया डायरेक्टर बनने के बाद खुशी और होती है, क्या करना है, बैठो आराम से चेयर पे, मौज मस्ती करो, संभालो कार्यभार, क्यों। तो होता क्या है, रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य, इट्स मीन्स रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू विच इज द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं। अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, ध्यान दीजिएगा, द्वैतवाद अद्वैतवाद, यानी कि जिस तरह से समान विषम ऐसा कुछ होता है, समान असमान, विशिष्टता द्वैतवाद या फिर एकेश्वरवाद, सब में वाद ही वाद लगे हुए हैं, लेकिन क्या ऐसे चीजें हैं, इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे गाइस? चलिए जी बिल्कुल जुड़े रहेंगे सेशंस के साथ। जितने भी गाइज ऑप्शन सही बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि विशिष्टता द्वैत, यानी कि रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टता द्वैत के साथ एडिंग थे, यानी कि जुड़े हुए थे, रिलेटेड थे, संबंधित थे। अब तो मैटर क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे आपको बात किया जाएगा, आपके लिए 12 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जबकि ये आपको तो हमें लग रहा है एज अ क्लास वर्क दे दिया जाए। क्यों? इम्पॉर्टेंटली, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने, आप कहेंगे कि मैम सब कुछ तो हमें लोग बता रहे हैं पहले, जी बिल्कुल भैया बता रहे हैं, लेकिन इसका तो करेक्ट आंसर करके एकदम से बताना है, क्योंकि ये प्रीवियस सेशंस में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? फेस्टिवल है तो मजा तो आएगा ही आएगा। पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? आंसर जो होगा उसका केरल, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटका।
इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, 12 आपका स्टार्ट है। सो आप फटाफट से लाइव चैट करते रहेंगे, आंसर इसका सही जवाब बताते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। पोंगल यहीं का प्रसिद्ध त्योहार है। अब यहाँ पे होता है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है, कि 64 योगिनी मंदिर स्थित है। 64 योगिनी टेम्पल इज लोकेटेड है, या फिर आप ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं वेयर इज लोकेटेड आप 64 योगिनी टेम्पल। क्लियर, उज्जैन, खजुराहो, इंदौर या फिर भोपाल। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या, 13 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। इसका करेक्ट आंसर जो बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग एकदम अच्छे ढंग से, कोई भी आपको प्रॉपरली में नहीं बाधा बनने वाली है। हो गया है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। पढ़ते भी रहिए, सेशंस को थम्स अप भी करते रहिए। जितने भी ऑप्शन भी कह रहे हैं, क्योंकि खजुराहो यहाँ पे डिवाइड भी सेशंस से लग रहा था, यानी कि सेशंस क्या आपके इस क्वेश्चन के टॉपिक से, क्योंकि उज्जैन, इंदौर, भोपाल सुनने में आता है, बट खजुराहो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो खजुराहो से रिलेटेड है। सेशन बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। अब यहीं पे बात होगा आपके 14 क्वेश्चंस को लेकर के। 14 क्वेश्चन क्या कहता है गाइज कि महाबलीपुरम, एक सेकेंड हट जाओ भैया, थोड़ा सा नीचे आप चलिए, आ जाइए, कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था किसने बनवाया था, हुज बिल्ड द रथ टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम। नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रम द्वितीय या फिर पृथ्वीराज चौहान। यानी कि सबका आप जीवन परिचय यानी इंट्रोडक्शन तो सभी के बारे में आप पढ़े होंगे। पृथ्वीराज चौहान कौन थे, विक्रम द्वितीय कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन कौन थे और क्या क्या काम किए थे, ये तो ना टोटली आपको जानकारी हुई होगी जी। बिल्कुल 14 क्वेश्चन ही है यहाँ पे स्टार्ट है। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि नरसिंह वर्मन जो है इसका करेक्ट आंसर होंगे। यानी कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन जी बनवाए थे। अब यहाँ पे टोटली आपका 14 क्वेश्चंस कवर हो चुका है। इस 14 में से आपको सेशन कैसा लगा गाइज वो आप लाइव चैट करके बताते चलेंगे। 14 में से आपको क्या क्या जानकारी फाइंड हुई, कितने आप सेशंस में कितना क्वेश्चंस बढ़िया लगा, सब कुछ बताएंगे। कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। हर बार क्वेश्चंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। नालंदा तो जरूर पूछता है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर यूपी। उत्तर प्रदेश को यूपी, मध्य प्रदेश को एमपी। क्या बात है। चलिए तो 15 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग गाइस करते रहेंगे, साथ साथ ये भी बताते चलेंगे सेशंस कैसा लग रहा है। पहले ही ऑलरेडी आपको पूछ लिया गया था। जितने भी गाइस अब ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि बिहार जो है वो इसका करेक्ट आंसर, यानी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में है। सो बिहारी है भैया, नालंदा विश्वविद्यालय बढ़िया बकायदे अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोग पढ़ते हैं, सभी दूर दूर के भी जगह के बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। टोटल कवर हो चुका। अब 16 क्वेश्चन आ गया है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबियों को देखिए आप लोग कैसे बोलते हैं, लैंग्वेज चेंज रहता है उन लोगों का। कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इन विच स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज इज रिटन। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाबी ही पंजाबी बोलें, पंजाब के पंजाबी ही पंजाबी बोलते हैं, यानी कि जो पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हैं ऑलरेडी पंजाबी हैं जी नहीं। हमें लैंग्वेज जानकारी अचीव करनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ वन ही लैंग्वेज, टू ही लैंग्वेज रखिए होते हैं। सिर्फ अवधी सीख लिया हिंदी में, ऑलरेडी खड़ी तो वो उसमें बोलना सीखी है, इंग्लिश सीख लिए बहुत करते हैं। लेकिन कम से कम 2 4 5 6 जितना भी मतलब नॉलेज हो सके पंजाबी, उर्दू, फारसी तो सीखे रहना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, लैंग्वेज सीखना अच्छी बात। कुछ भी सीखते रहिए, सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, लाइफ टाइम। आप हमेशा लाइफ टाइम तक सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आप हो बस 25 साल तक पढ़ेंगे, 30 साल तक, उसके बाद नहीं पढ़ना, कभी नहीं। आप अगर भगवान से दुआ है कि आप जिए हजारों साल, उसके बाद साथ ही साथ आप हजारों सालों तक सीखते रहिए, कुछ भी सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए।
अब यहाँ पे होता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, गुरुमुखी, इंडो ईरानी या फिर सिंधी। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, 16 आपका स्टार्ट है जी। बिल्कुल पढ़ते भी रहेंगे, 9 आप आंसर भी करते रहेंगे। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी गुरुमुखी बता रहे हैं ऑप्शन बी, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे कि पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी में लिखी गई है। जिस प्रकार से हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उसी प्रकार से गुरुमुखी पंजाबी भाषा में, मतलब पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखी गई है। तो सेशंस को थम्सअप भी करते चलेंगे, 9 आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 17 आ जाता है। 17 अगर गाइस बात किया जाए, 17 होता है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। दूरदर्शन रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई, सिंस व्हेन डिड द कलरफुल प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द दूरदर्शन, 1971, 1975, 1982 या फिर 1984। सब कुछ इस भी पे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, सभी साथी हमारे सही बताने की कोशिश करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1982। अब भी बुलाया जा रहा है, जितने गाइज स्किप करके भागे हुए हैं, टेलीग्राम पे ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो काम नहीं देगा। आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए, यही नाव काम देगा। जितने भी बार हम बुलाते हैं टेलीग्राम पे आ जाओ आ जाओ, आते हैं 2 मिनट जुड़े भाग गए, जैसे लगता है कि उन्हें नहीं बांध के रखा गया है। यार यहाँ पे पढ़ने आए हो, खुशी खुशी पढ़िए, एंड तक पढ़िए, उसके बाद आप जाइए, नो प्रॉब्लम। फिर से टाइम से आइए और पढ़िए, और जो न समझ में आए आप हमेशा ऐसा समझिए, ऑनलाइन भले पढ़ा रहे लेकिन ऑफलाइन टीचर की तरह गाइस समझिए। जो प्रॉब्लम हो तुरंत आप अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। नहीं आपका सेशन स्टार्ट है उस टाइम, आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करिए। न ग्रुप सही, आप टेलीग्राम पे पर्सनली पूछिए, लेकिन आपका डाउट्स जरूर क्लियर होगा। अब यहाँ पे दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 1982 में हुई, ये मैटर क्लियर हो गया। अब 18 की बात किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था, कि वेयर वॉज द फेमस उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब नेटिव। जी बिल्कुल स्टार्ट है, सेशंस तो आपका स्टार्ट है। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर। जबकि ये क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस सेशंस में आ भी चुका है। जितने भी गाइस पढ़े होंगे वो तो कह रहे हैं कि मैम पढ़ा दिया गया है। टोटली भैया नहीं पढ़ाया गया है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है बैकअप कर दिया जाता है। और साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो भी हो सकता है दोबारा लिख दिया जाता है, तो क्या होगा। आप कभी ये सोचें कि हो सकता है दूसरी बार आया हो तो इम्पॉर्टेंट हो, एक आध भूल से हो जाती है कि दोबारा हो जाता है, बट आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वही बैकअप प्रोसेस होता है। अब 18 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा गाइज, जी बिल्कुल करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब आगरा का निवासी था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर कौन था तो आप बताएंगे मिर्ज़ा गालिब, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला। और इसी क्वेश्चन में दूसरा, वो कहाँ का निवासी था, आगरा का निवासी था। करेक्ट हुआ। सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब 19 आ जाता है आपका, 19 क्वेश्चन स्टार्ट है। 19 क्वेश्चंस में गाइस देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य की बात किया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज देव नृत्य, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भांगड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल करते रहेंगे, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि मोहिनीअट्टम देव नृत्य है। बाकी सब कुछ कहाँ का है नृत्य, ये तो अलग अलग पोजीशंस बताया गया है। कथकली कहाँ है, कुचिपुड़ी कहाँ है, भांगड़ा कहाँ है, लेकिन यहाँ पे जो मोहिनीअट्टम है वो देव नृत्य है। सेशंस क्लियर हो रहा है। अब 19 के बाद चलिए 20 की बात किया जाएगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस क्या होता है कि झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है। ये होता है झावेरी बहनों का संबंध, यानी कि विथ विच डिसिप्लिन ऑफ द क्लासिकल डांस आर द झावेरी सिस्टर रिलेटेड।
झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से संबंधित है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या फिर कथकली? इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या होगा? नाउ आपके सेशंस में आप इसका आंसर करते रहेंगे। सो ये सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आफ्टर दैट 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रखे जाते हैं। सो होमवर्क लेके ही जाएंगे, विदाउट होमवर्क आप करेंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो 10 सेशंस होगा उसमें भी मेन कमेंट बॉक्स में जितने भी गाइज आंसर किए होंगे उन्हीं का सिर्फ नाम आएगा। बाकी नेम लिस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स का आएगा जो मेन कमेंट बॉक्स में आंसर कर चुके हैं, अब करना भी है। अब प्रीवियस हो चुका, 9 में सैनी थी, बट यहाँ पे देखते हैं कि 9 के आफ्टर दैट 10 में कौन बताता है, वो करना है। सो 20 जी बिल्कुल स्टार्ट है, 20 का आपको करना है। यहाँ पे जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। मणिपुरी जो है वो सही जवाब होगा। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की मणिपुरी विद्या से संबंधित है। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप भी करते चलेंगे। अब एक बात होता है आपके, चलिए नोट कर लेते हैं ये एज अ होमवर्क। टेक ए स्क्रीनशॉट, सुन टेक ए स्क्रीनशॉट। चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? एज अ रिविज आपको करना है ये क्वेश्चंस का जवाब, जो मर्जी उसका जवाब दीजिए, लेकिन देखते हैं कि कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सही जवाब देने वाले लिस्ट में आएंगे और गलत जवाब देने वाले भी लिस्ट में आएंगे, बट डोंट माइंड, ऐसा नहीं बताया जाएगा कि इन्होंने सही जवाब दिया इन्होंने गलत जी ने। देखते हैं कितने गाइस पढ़े और कितने गाइस होमवर्क लेके गए और नॉट टोटली किए। अगर सेशंस को नहीं देखेंगे, लास्ट टाइम हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट रख करके वो भी करेंगे, तब भी 2 सीखेंगे, और आप नहीं सीख रहे हो तो ये आप अपनी लाइफ के साथ बर्बाद कर रहे हो। इसलिए पूरा टोटली आप देखने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आप होमवर्क रखिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट है और बताया भी गया है ऐसा क्वेश्चन इस टाइप के। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, तुरंत नोट कर लीजिए। चला जाए फिर, होमवर्क सबका नोट हो चुका है, स्क्रीनशॉट रख लिए हैं आप लोग, तुरंत आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि तुरंत कर देते हैं, कुछ होते हैं कि करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते, नील नहीं, एकदम पढ़े ही नहीं है, करेंगे क्या। सो चला जाए फिर, आज के सेशंस के में सिर्फ यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में आपके सेशंस 10 के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, नाउ आगे बढ़ते रहिए, जो डाउट्स हो आप क्लियर हमेशा करते रहिए।